दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके कैरियर में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे आप अपना कैरियर, एक सक्सेसफुल कैरियर अपना आप बना सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं आईटी सेक्टर में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। आईटी सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनियां कौन सी हैं, क्या उनका टर्नओवर है, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें आपका कैरियर बन जाता है, इसमें आपका जॉब लग जाता है, तो आप एक सिक्योर प्लेस पर पहुंच जाते हैं, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, जहां से आपकी एक जो अर्निंग की जो एक लाइफ का जो एक अर्निंग पॉइंट रहता है, जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट होता है अर्निंग, तो वो आपका कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इसी टर्म में आपसे बात करने वाले हैं और आपको देने वाले हैं महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अब शुरू करने से पहले आपको एक अहम जानकारी और देना चाहते हैं। तो दोस्तों हम अपने चैनल एजुकेशन कैरियर में आपके लिए लेके आते हैं आपके कैरियर से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐसी कैरियर के समाधान, जहां से आप अपना एक सक्सेसफुल कैरियर अपना डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपके कैरियर को एक सक्सेस प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, जहां से आपका कैरियर एकदम सिक्योर और जो एक लाइफ की अर्निंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आपका स्टेब्लिश हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान की टॉप आईटी कंपनी कौन सी हैं और वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों अब शुरुआत करने से पहले हम आपको आगे बताने वाले हैं हिंदुस्तान की टॉप आईटी कंपनीज कौन कौन सी हैं, कहाँ पर आपको अपना करियर डेवलप करना है और कहाँ पर आपको लगातार प्रयास करते रहना है जब तक आपको कहीं प्लेसमेंट ऐसी कंपनी में नहीं मिल जाता। कि दोस्तों देखिए आपको जॉब तो मिल ही जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां डाक पोस्ट की तरह होती हैं, बहुत सी कंपनियां दुकानों की तरह होती हैं, बहुत सी कंपनियां ठेलों की तरह होती हैं जो हर साल खुलती हैं हर साल बंद हो जाती हैं, एम्प्लॉइयों का शोषण करते हैं। आपको जॉइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे, फिर आपको ऐसी टर्म कंडीशन बताई जाएगी, टीडीएस के नाम पे आपका पैसा काट लिया जाएगा और फिर वो पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। और मोस्टली कंपनियां जो दुकान टाइप कंपनियां होती हैं वो पैसा देती ही नहीं हैं, आपको डॉक्यूमेंट मिलने में दिक्कत होगी, नए नए नियम बना दिए जाएंगे, कभी भी प्लानिंग कर ली जाएगी, कभी भी यहाँ पे हायरिंग फायरिंग चलती रहती है। तो दोस्तों बड़ा मतलब कचरा फैला हुआ है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों जो इंडिया की टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज हैं वहाँ पे आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि यार ऐसी कंपनीज में आपको जॉब मिल जाता तो आपकी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाती है। और यहाँ पे आपको 4 से 5 साल तो आपका बिल्कुल एक बार प्लेसमेंट हो गया आपका तो सिक्योर लाइफ है, और आपका पैकेज भी सही मिलेगा, एचआर रूल रेगुलेशंस और बेसिक सुविधाएं वो सारी आपके लिए एकदम फंडामेंटल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कंपनियों का। इनको अपने आप को बेसिकली एम्प्लॉय को कोई फ़ायदा नहीं देना चाहता है, सब बिजनेस के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इनका एक अपना स्टैंडर्ड है, वो इनको मेंटेन करना एक इनकी जिम्मेदारी होती है, इनकी एक मजबूरी है। तो वैसे तो ये इसके रीजंस हैं। तो वो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, एक बेसिक सुविधाएं जो देना है वो इस कंपनियों की एक बेसिकली नीड्स होती है जो एम्प्लॉय को ऑफर करना ही करना है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कंपनियों में आपको जॉब मिल जाता है, कैरियर डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की, यानी आईटी कंपनीज। तो दोस्तों आईटी कंपनीज में अब आपको पहुंचने के लिए बेसिकली आपको आईटी सेक्टर में अपना करियर डेवलप करना, यानी आपको आईटी सेक्टर में अपनी एजुकेशन आपको
हासिल करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले भाई दोस्तों, अब आपको क्या है, आपको ग्रेजुएशन करना है। अब मान लिया आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आईटी सेक्टर में आपको, अब देखिए मार्केट में इतनी सारी डिग्रियां, डिप्लोमा चल रहे हैं, तो बेसिकली आपको एक आईटी सेक्टर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक एक नीड होती है, एक एलिजिबिलिटी होती है, जब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं हम कि आपके पास कौन सी डिग्री होना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, किस टाइप की डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर किस टाइप के प्रोफाइल होती हैं और कैसे प्लेसमेंट होगा, और वो कौन सी टॉप 10 आई कंपनीज हैं जहाँ पे आपको कैरियर डेवलप करना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कैरियर जो आप डेवलप कर सकते हैं वो आफ्टर 12th आप आईटी सेक्टर में अपना कैरियर आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए आप 12th में हो, अब आपके पास स्ट्रीम की भी यहाँ पे एक बात आ जाती है, तो कौन सा स्ट्रीम आपका होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब आईटी सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो बेसिकली, और आपके पास जो स्ट्रीम होना चाहिए वो पीसीएम की स्ट्रीम होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपके पास स्ट्रीम होना चाहिए। क्योंकि आपको आईटी सेक्टर में जाना है बेसिकली, ये मतलब एक बेसिक है, और ये भी नहीं होता तो भी लोग आईटी सेक्टर की काफ़ी डिग्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी कर लेते हैं। बट ये आपका पीसीएम होना ही होना चाहिए। यदि आपका पीसीएम का बैकग्राउंड है 12th में, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब देखिए, अब आपको डिग्री कौन सी करना है। देखिए मार्केट में आईटी से रिलेटेड कौन सी, चलिए सबसे पहले हम बैचलर डिग्री की बात कर लेते हैं। हम बैचलर डिग्री में देखिए आपका बीसीए आ गया, तो वो आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी में आपका बीसीए होता है। आपका बीएससी आ गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी है, तो इसमें आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। बीआईटी की भी डिग्री होती है, वो आप कर सकते हैं। बी की भी डिग्री है, वो आप कर सकते हैं। बीटेक की भी डिग्री है, वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आईटी सेक्टर में आपकी बैचलर डिग्रीज हैं, जो आपको आईटी सेक्टर में इंटर करने के लिए आपको नीड होगी इन सारी डिग्रियों की। तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर आप कोई भी डिग्री आप कर सकते हैं। जैसे आप बीसीए करते हो तो 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको वो आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वो नॉलेज और एजुकेशन दी जाती है। ऐसे ही बीएससी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी करते हो तो वो ज़्यादा प्रेफर होती है, उसमें उसका ना थोड़ा सिलेबस वाइड होता है। बीआईटी और बीएससी आईटी सिमिलर ही कोर्स होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ बीआईटी की डिग्री देती हैं, कुछ बीएससी आईटी की डिग्री देती हैं। अब इसमें बी और बीटेक की भी डिग्री होती है। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सारी डिग्री दी जाती हैं आपको। वहाँ बीएससी बी और बीटेक की ये 4 साल का कोर्स होता है, ये थोड़ा वाइड कोर्स होता है। तो इसको भी लोग करते हैं। इसके लिए बेसिकली इंट्रेंस देना होता है, इसकी कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप ये सारी इस डिग्रियों को भी कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं बी और बी टेक को ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो 4 साल का कोर्स होता है। वो कभी मेंशन कर भी देती हैं कि हमें ग्रेजुएट बी या बी टेक होना चाहिए। तो ये सारी डिग्रीज हैं। बीसीए और बीएससी में ये 3 साल के कोर्स होते हैं, और बीटेक के 4 साल के कोर्स होते हैं। इतना डिफरेंस होता। बस कोर्स कुछ कंपनीज यहाँ बी और बीटेक को प्रेफर करती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बेसिकली अपने फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, बेसिकली एजुकेशन भी ये कॉस्टली है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए कौन सी प्रेफर डिग्री है। तो वो बेसिकली पहला बेसिक स्टेप्स ये है कि आपको आईटी सेक्टर में बैचलर डिग्री करना। चलिए, अब मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री कर ली है, तो अब यहाँ पे नीड आ जाती है, क्या आपको मास्टर करने की ज़रूरत है। आप बैचलर डिग्री आपने कर ही ली है आईटी सेक्टर में, तो क्या आपको यहाँ पर मास्टर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब देखिए बात करते हैं हम मास्टर की। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। मास्टर डिग्री की बेसिकली यहाँ पे नीड नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली कंपनियाँ इन्हीं को प्रेफर करती हैं। बैचलर डिग्री ही इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वहाँ पे आपको मास्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अब मास्टर की डिग्रियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी कहाँ पर नीड होती है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए मास्टर डिग्री में आपका एमसीए आ गया, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमआईटी, एमई, एमटेक, ये सारी आईटी सेक्टर की डिग्रियां हैं जो आपको
का आप कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको मास्टर की ज़रूरत कहाँ है। आपने मान लीजिए BE कर लिया है, BCA कर लिया, तो आप क्या करना चाहोगे? BCA वाले मोस्टली MCA करना चाहेंगे, बट MCA करने का कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी IT सेक्टर की डिग्री है। यार वो बहुत सी कंपनियां हैं जो MCA मांगती हैं, MCA या BTech इस टाइप से मांगती हैं, वहाँ वो BCA का ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है, तो वहाँ पे आपको नीड पड़ सकती है कि अब मान लीजिए आपने BE किया हुआ है, तो आपको BE वाले मोस्टली ME या MTech करते हैं, वो लोग MCA नहीं करते, क्योंकि BIT का सिलेबस और MCA का सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है। भाई डिफरेंस ये है कि MCA एक मास्टर डिग्री है और BE एक बैचलर डिग्री है। तो BE वाले मोस्टली MTech करना प्रेफर करते हैं, MTech या ME करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मास्टर डिग्री होती है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली बेस्ट ऑफ टाइम होता है, तो वहाँ पे उसकी आपको नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो अब मास्टर डिग्री कौन करते हैं? देखिए, मास्टर डिग्री वो करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बैचलर डिग्री IT में नहीं की है, सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स से अपना 12th किया, लेकिन आपने BA कर लिया, BCom कर लिया, करेक्ट, कोई भी आर्ट साइड की डिग्री कर ली, BE नहीं की, तो अब आपने सोचा नहीं यार अब मुझे को IT सेक्टर में जाना है, तो वहाँ पे लोग आप MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस या फिर ये MCA की डिग्री करना प्रेफर करते हैं। ME MTech करने के लिए बेसिकली आपको ME MTech के लिए एलिजिबिलिटी BTech MCA वाले तो करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मास्टर डिग्री है। MSc और BTech की एलिजिबिलिटी होती है, वो लोग भी कर सकते हैं, बट मास्टर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री करना इट इज़ नॉट ए लॉजिकल, तो वो मास्टर डिग्री करने की आपको नीड नहीं होती। अब मास्टर डिग्री करते कौन हैं? जिसको एजुकेशन सेक्टर में जाना है, रिसर्च में जाना है, फॉरेन सर्विस की जो तैयारी करते हैं, वो लोग बेसिकली इस सेक्टर में जाते हैं। तो वो लोग इसको लिए करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, PhD करते हैं, वो लोग इस सेक्टर में करते हैं। बेसिकली वहाँ पे आपको नीड्स होती है। बेसिकली किसी कंपनी सेक्टर में आपको जाने के लिए बैचलर डिग्री ही प्रेफर होती है, तो वहाँ पे आपको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये IT सेक्टर की डिग्रियां हैं जो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको करना है IT सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमने बात की आपको IT सेक्टर की कौन कौन सी डिग्रियां, कौन कौन सी आप डिग्रियां कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस डिग्री की क्या ड्यूरेशंस है, और किस डिग्री की कहाँ पे नीड होती है। तो ये सारी डिग्रियां हमने आपको बताई हैं, ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ये डिग्रियां कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको आगे बताने वाले हैं इस वीडियो के, तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है कि दोस्तों IT सेक्टर की वो टॉप कंपनियां कौन सी हैं जहां पे आपको अपना करियर डेवलप करना है, जहां पे आपको पहुंचना है। यदि आप IT सेक्टर में हैं, आप IT सेक्टर से आपने डिग्री की हुई है और IT सेक्टर में आप अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो टॉप 10 IT कंपनी इंडिया की कौन सी हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल एजुकेशन करियर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपसे, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं IT सेक्टर की वो टॉप 10 IT कंपनीज कौन सी हैं जहां पे आपको अपना करियर पाथ बनाना है, करियर अपना बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 पे आती है आपकी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों TCS एक टॉप IT कंपनी है जहां पर लोग वाग पहुंचने की कोशिश करते हैं। IT प्रोफेशनल इस कंपनी में जॉब पाने की कोशिश करते हैं और सबको जॉब नहीं मिल पाता है दोस्तों। यदि आप यहाँ इसके अपने एक फंडामेंटल्स होते हैं और यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है दोस्तों। यदि आपको लगातार यहाँ पे प्रयास करते रहना है, आपको किस तरीके आप एलिजिबल हैं, तो इंटरव्यू की आप तैयारी करते रहें और इसके क्राइटेरिया को फॉलो करते रहें दोस्तों TCS में जाने के लिए। और यदि आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों आप निश्चित रूप से ही एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे आप पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों
TCS हिंदुस्तान की एक टॉप IT कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है आपकी इन्फोसिस। सेकंड नंबर पर इन्फोसिस आती है आपकी। इन्फोसिस एक IT सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं दोस्तों। लोग बाग यहाँ पर प्रयास करते हैं इन्फोसिस में जॉब प्लेसमेंट पाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए। दोस्तों यदि आप इन्फोसिस में अपना कैरियर बना लेते हैं और वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी और अच्छा एक आपके लिए कैरियर पाथ होता है यदि आप इन्फोसिस तक पहुंच जाते हैं और अपना कैरियर वहां पे आप डेवलप कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी हायरिंग चलती रहती है, तो दोस्तों आपको निरंतर प्रयास करते रहना। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नंबर तीसरे पे आती है आपकी SCL। SCL एक टॉप IT कंपनी है, क्लाइंट साइड के लिए भी काम करती है। ये क्लाइंटों के लिए भी बंदों को हायर करती है और क्लाइंट साइड पर उनको जॉब रोल देती है। तो दोस्तों ICL भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें भी आप जॉब के लिए ट्राई करते रहें और यदि यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। SCL भी हिंदुस्तान की टॉप IT कंपनी में से एक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम IT कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों चौथे नंबर पे आती है आपकी विप्रो। तो विप्रो एक टॉप IT कंपनी है दोस्तों। गुड रेगुलेशन बात ही कुछ है दोस्तों। आप जैसे हम बोले आप कश्मीर में पहुंच गए या आप बिहार में रहते हो और बिहार से चल के आपके कश्मीर में पहुंच जाते तो आप एक जन्नत आपको नसीब हो जाती है। तो दोस्तों उसी तरीके से आप आटू झाटू किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और दुकान टाइप कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए बहुत सी कंपनियां कुछ रूल रेगुलेशन रेपुटेटेड होती हैं पर दोस्तों इनको टक्कर नहीं दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हिंदुस्तान की टॉप IT कंपनियों में से आती हैं। विप्रो इनके रूल रेगुलेशन सिक्योर होते हैं और आपको यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका कैरियर पाथ एक लॉन्ग हो जाता है और आपकी जॉब की सिक्योरिटी यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों विप्रो एक टॉप IT कंपनी में से एक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पे आती है आपकी LTI Mindtree। दोस्तों ये एक टॉप IT कंपनी है LTI Mindtree। दोस्तों यहाँ से आपको जॉब के लिए ऑफर आ जाता है, आपको कॉल के लिए ऑफर आ जाता है तो आप निरंतर यहाँ पे आप प्रयास करते रहें इस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट होना काफ़ी टफ होता है इन कंपनियों में। इनके इसके लिए इंटरव्यू के इतने टर्म्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक करके क्वालिफाई करना होता है और यदि आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो, एक बार यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है तो दोस्तों मान लीजिए फिर तो आप सिक्योर प्लेस पे आप पहुँच गए और आपकी जॉब की बिल्कुल एकदम सिक्योरिटी हो गई। तो दोस्तों एक टॉप IT कंपनी है ये LTI Mindtree। रूल रेगुलेशन वाह क्या कहना दोस्तों, यदि ऐसी आप किसी कंपनी में आप पहुंच जाते हो तो दोस्तों। और नेक्स्ट IT कंपनी की हम आपसे बात करेंगे तो दोस्तों आगे नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पे आपकी आती है टेक महिंद्रा। दोस्तों एक टॉप IT कंपनी है टेक महिंद्रा में हायरिंग चलती रहती है दोस्तों। और यहाँ पर एक रूल रेगुलेशन फंडामेंटल होते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है और कुछ टर्म्स होती हैं उनके काफ़ी राउंड होते हैं, उन राउंडों को आप क्वालिफाइड कर लेते हो और आप इस जगह प्लेसमेंट मान जाते हो तो दोस्तों आपका कैरियर एकदम सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर निरंतर जरूर प्रयास करते रहें और यदि आपको ऐसा जगह प्लेसमेंट मिल जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों और नेक्स्ट नंबर की हम बात करेंगे आपके लिए नेक्स्ट कंपनी हम बताने वाले हैं एम्फेसिस एक टॉप IT कंपनी है दोस्तों। और ये भी एक टॉप IT कंपनी, रूल रेगुलेशन फंडामेंटल वाह क्या कहना। और एम्फेसिस में भी यदि आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाता है तो दोस्तों क्या कहना, फिर तो आप लड्डू बांटो मिठाइयाँ बांटो और पार्टियाँ करो दोस्तों। एम्फेसिस भी एक टॉप IT कंपनी में से आती है। चलिए दोस्तों हम और नेक्स्ट IT कंपनी की आपसे बात करेंगे और नेक्स्ट चौथे 8वें नंबर पे आपके पास जो कंपनी आने वाली है वो परसिस्टेंट 8वें नंबर की टॉप IT कंपनी है। यदि यहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो दोस्तों आपका कैरियर एकदम सिक्योर हो जाएगा और आप निश्चित रूप से घोड़े बेचकर आप सो जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपका जॉब प्लेसमेंट हो गया तो आपकी आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है।
चलिए दोस्तों, और हम 9 नंबर पे बात करने वाले हैं। जो 9 नंबर पे जो टॉप आईटी कंपनी में से आती ओरेकल। ये ओरेकल को डेटाबेस होता है ओरेकल, और दोस्तों ये ओरेकल में आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आप सिक्योर हो, जॉब आपका सिक्योर है और जॉब आपका कहीं नहीं जाने वाला। ग्रोथ भी अच्छी मिलती है, रूल रेगुलेशन एवरीथिंग इज वेल 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 वेल। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट नंबर की आपसे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 10 नंबर पे आपको जो कंपनी आती है वो आती है कोफोर्ज एक टॉप आईटी कंपनी है दोस्तों, और यहाँ के जगह जगह ऑफिस बने हुए हैं दोस्तों। कोफोर्ज में आपको जॉब मिल जाता है। वाह वाह क्या कहना, टॉप आईटी कंपनी में से एक है कोफोर्ज, और कोफोर्ज में यदि आपको जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है तो दोस्तों हमारे लिए मिठाई जरूर पहुँचाएं, और दोस्तों हम सब मिलके खाएंगे, पार्टी करेंगे दोस्तों। और हम आपको जो टॉप आईटी 10 कंपनी हमने आपको बताई, इनके बारे में आप और विशेष कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम निश्चित रूप से आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारा प्रयास है, हमारी विशेष है, हमने जो टॉप 10 आईटी कंपनी बताई हैं यहाँ पे सिक्योर रूप से आपको जॉब प्लेसमेंट मिले, हमारी यही विशेष है, और हम पूरी अपने चैनल के माध्यम से आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें इन टॉप आईटी कंपनी में पहुंचने की, और निश्चित रूप से अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप इस कंपनी में प्लेसमेंट जरूर पालेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से एजुकेशन कैरियर, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके कैरियर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे आप अपना कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं, कहां पर बना सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।